हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? सभी लोग अच्छे से होंगे, सभी लोग मस्त होंगे। और बस ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप सभी लोग खुश रहें। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है। आज पालक की सब्ज़ी पीसकर पालक जो बनाई जाती है वो बनाने जा रही हूँ। और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट में पोहा बन गया है। और अब बारी है सब्ज़ी छौंकने की। तो आलू तो उबले हुए रखे थे, तो आलू नहीं काटूँगी मैं। और साथ ही साथ लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है मैंने। और सबसे पहले उसे डालकर और अच्छे से उसे पका लूँगी। मैं पालक की सब्ज़ी जब बनाती हूँ तो कुछ लोग पालक को पहले पीसी हुई पालक को पहले तेल में और जीरे के साथ, हिंग जीरे के साथ पका कर निकाल लेते हैं। तो मैं पहले तो उसी तरह बनाती थी, पर अब वैसे नहीं बनाती हूँ। अब मैं पहले मसाला पका लेती हूँ और जब मसाला तेल छोड़ने लगता है तो उसी के साथ ही मैं पालक डाल देती हूँ। और पालक को थोड़ी देर पकाने के बाद, मसाले के साथ अच्छे से पकाने के बाद, उसके बाद में उसमें आलू डाल देती हूँ और फिर ग्रेवी लगा देती हूँ। पालक अगर ज़्यादा पक जाती ना तो वो थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट देने लगती है। तो इस वजह से पहले मसाले को अच्छे से पका लेती हूँ और फिर उसी में मैं पालक डाल देती हूँ। तो पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, क्योंकि पालक तो पानी में वैसे ही ऑलरेडी पहले से ही उबली होती है। तो इसमें कच्चापन तो होता नहीं है। थोड़ा सा सोंधापन लाने के लिए उसे तेल और मसाले के साथ पकाती हूँ और बस सब्ज़ी बना देती हूँ। और पहले तो मैं बनाती थी कि पालक को पहले भी पकाकर, मतलब पिसी हुई पालक को पहले हींग और जीरे के साथ पकाकर निकाल लेती थी, फिर उसके बाद ऑयल डालकर फिर मसाला पकाती थी। तो मैं तो काम करने में ना थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढा करती हूँ, तो फिर मैं इस तरह से सब्जियां बनाने लगी। और यहाँ पर देखिए, प्याज और लहसुन प्याज वाला जो मसाला है वो पक रहा है और साथ ही साथ अब पालक ठंडी हो गई है, तो उसको भी मैं पीस रही हूँ। तो पालक पिस जाएगी, मसाला जब तेल छोड़ने लगेगा तो साथ ही में इसमें डाल दूँगी। और कुछ लोग पालक जो उबालते हैं उसका पानी फेंक देते हैं, पर मैं पानी नहीं फेंकती हूँ। उसके पानी में काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं। तो पालक को धोकर ही हमको उबालने के लिए रखना चाहिए। और जब वो बॉइल्ड हो जाए तो पत्तियों को अलग करके ठंडा करके पीस लें। और पालक का जो पानी होता है, उबले हुए पालक का, तो इसी से ग्रेवी बना दो तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है और पौष्टिक भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ सूखे मसाले डाल दिए हैं और साथ ही साथ फिर मैं जब मसाला तेल छोड़ देगा तो पालक डाल दूँगी। तो बस इसी तरह मैं बनाती हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। और अगर मैं कच्चे आलू डालती तो फिर आलू को छील के रख लेती, पर मेरे पास बॉइल्ड आलू रखे थे, रात को ज़्यादा हो गए थे सब्ज़ी में, तो वही रखे हुए हैं। तो सब्ज़ी में वही बॉइल्ड आलू डाल दूँगी। और अगर आप पालक पनीर बनाएं तो इसी तरह आलू की जगह पालक पनीर में मतलब पनीर पड़ जाता है। आप चाहें तो कच्चा डाल लीजिए, आप चाहें तो उसे फ्राई करके डाल लो। तो इसी तरह पालक की सब्ज़ी भी बन जाती है। और साथ ही साथ अब मसाला जब तक पक रहा है तो हम खाली नहीं बैठेंगे। साथ ही साथ अब मैं चावल भी, आज मेरा बिना हुआ चावल ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर चावल भी मैं निकाल रही हूँ। और इतना चावल निकाल लूँगी कि करीब 2-3 बार बन जाए। वैसे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा चावल नहीं खाया जाता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा सा चावल निकाल लूँगी। और क्योंकि अभी फुर्सत में हूँ, अभी मसाला पकेगा, फिर पालक देखिए डाल दी है मैंने और कितना अच्छा कलर आया है। तो बस इसको थोड़ा सा और पकाने के बाद अभी आलू के साथ थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर ग्रेवी लगाऊंगी। तो अब मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है और दूसरी साइड मैंने चावल भी बिनकर रख लिया है। तो थोड़ा सा चावल मैं चढ़ा दूँगी और थोड़ा रख दूँगी बाद में बनाने के लिए। जब हम एक बार चावल बिनते हैं ना तो थोड़े से ज़्यादा मैं बिन लेती हूँ कि मेरा 2-3 बार का काम चल जाए। और अब बारी है रोटियां बनाने की, क्योंकि फिर वही टाइम आ गया है ऑफिस वाला। तो फिर लंच और ब्रेकफास्ट सभी कुछ करेंगे, तो यहाँ पर रोटियां बनाकर रख दूँगी मैं। और गर्मी जब से ज़्यादा हो गई है तब से फिर मैं अब गरम वाला काम नहीं करती हूँ, बनाकर कैसरोल में बंद करके अच्छे से रख देती हूँ, तो रोटियां गरम और मुलायम बनी रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी रोटियां बन रही हैं। और गर्मी में, गर्मी ज़्यादा हो या सर्दी हो, सर्दी में तो किचन में बहुत अच्छा लगता है कि हम हाँ आँच के पास खड़े हैं, तो थोड़ी सी राहत मिलती है। बर्तन धोने में ही दिक्कत होती है, पर गर्मी का जब टाइम हो ना, तो जब हम किचन में जाएं तो फिर हमें चारों तरफ काम करना चाहिए। जैसे कि मेरा मसाला पक रहा था, उतनी टाइम अगर मैं बैठ जाती तो फिर मतलब खाली ही बैठी रहती। तो जब हम गर्मी में घुसे ही हैं, किचन में हैं ही, तो फिर उसी के साथ साथ हम आटा भी लगा सकते हैं और
चावल बिन सकते हैं। खड़े खड़े जितने काम करने होते हैं तो फटाफट से वहीं पर करते जाओ। कुछ लोगों को देखा है कि अगर मतलब दाल भी फ्राई करनी है तो आराम से बैठकर लहसुन प्याज सब काटते हैं, तसल्ली से बैठते हैं। तो इतना तो ना टाइम है मेरे पास और ना मेरे से हो पाएगा। मैं जब भी किचन में आती हूँ तो फिर लगातार मतलब खड़े खड़े ही वहीं पर अगर मसाला पक रहा है तो वहीं पर लहसुन प्याज छीलना है या चावल बिनना है, जो भी है फटाफट से वहीं पर करती जाती हूँ। तो कुल मिला के कहना है आप सभी लोगों से कि आप लोग भी जब भी किचन में जाइए फटाफट वाला काम करिए। और जब एक तरफ कोई चीज़ चढ़ी होती है तो दूसरी तरफ भी बना लो। एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा दो तो रोटी बना लो दूसरी साइड। तो इससे क्या होता है ना कि हम गर्मी में बस एक ही बार नहाते हैं पसीने से, बार बार नहीं नहाना। क्योंकि अगर हम सब्ज़ी बनाएंगे फिर रेस्ट करेंगे फिर रोटियां बनाएंगे तो इस तरह हम मतलब बार बार हम इसमें हमारा जो बीच में हम ठंडाए हैं बैठे हैं फ़ैन के नीचे तो वो सब बेकार हो जाता है। और आप देखिए लास्ट में गैस साफ़ करके दूध चढ़ा दिया है और इसके बाद किचन की सफाई की बारी है। किचन क्लीनिंग में सबसे पहले टाइल्सों की बारी आती है, क्योंकि कितना भी हम बचा कर करें थोड़े बहुत साग सब्जी के छींटे पीछे आ ही जाते हैं। और जब हम साग सब्जी बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं तो जो तेल उड़ता है तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर की साइड कितना ज़्यादा चिपका हुआ है। ऊपर की स्लेब आगे होने की वजह से सबसे ऊपर कम जाता है, इसी लाइन में ज़्यादा रहता है। तो डेली के डेली इस टाइल्सों में हाथ लगाती रहती हूँ और जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तब तो फिर कायदे से अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी किचन में ना पानी निकलने की व्यवस्था ठीक नहीं है, मतलब भर जाता है किचन में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं कपड़े से साफ़ करना ज़्यादा सही समझती हूँ। तो एक बार कपड़े में साबुन लगाकर टाइल्सों को साफ़ कर देती हूँ, दूसरी बार कपड़ा गीला करके उसे पोंछ देती हूँ। अगर पानी निकलने की व्यवस्था अच्छी होती है ना किचन में तो फिर धुलाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, रोज़ हम धुलाई कर सकते हैं। पर यहाँ तो मैं अपनी भाई जान बचाया करती हूँ कि इतना पानी कौन खींचेगा, उससे अच्छा है कि हम शॉर्टकट में काम कर लें। साबुन लगाकर पहले टाइल से साफ़ कर दी हैं, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दी हैं तो बस टाइल से हमारी साफ़ हो जाती हैं और किचन भी साफ़ हो गया है। अब आएगी बेडरूम की बारी, क्योंकि बेडरूम भी अभी फैला पड़ा है। तो झाड़ू वाड़ू तो मैं सुबह लगा ही चुकी थी, बस थोड़ा सा बेड वेड सही करके पोछा लगाना है। तो अब किचन से जब फुर्सत पाऊँगी तो फिर मैं वहाँ भी बेडरूम को भी सही करूँगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ कपड़े तो फ़ोल्ड रखे हैं, तो जैसे मैं रात में फ़ोल्ड करती हूँ तो मैं उसे किनारे पर रख देती हूँ और मॉर्निंग में ही सेट करती हूँ, या फिर जैसे टाइम मिला उस तरह करती हूँ। बहुत से कपड़े मैं जैसे रात में अगर फैले हुए हैं तो मॉर्निंग में उठाती हूँ, फिर उन्हें मॉर्निंग में ही फ़ोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पर फ़ोल्ड कपड़े जो रखे हैं उनकी जहाँ पर जगह है वहाँ रख दूँगी और बेड को थोड़ा सा झाड़ दूँगी, सही कर दूँगी। वैसे आप लोग देख सकते हैं कि बेड बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, फैला हुआ भी नहीं है, पर क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आ ही जाती है रात भर में, तो इस वजह से इसको अच्छे से क्लीन करके और फिर पोछा लगा दूँगी। तो इतने बड़े घर में जब पोछा लगाओ ना तो हमारी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। पर इतना सब करने के बावजूद भी अगर हम स्वस्थ नहीं रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ही तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पर और कुछ नहीं, जैसे कि आप लोगों को भी बीच बीच में दिखा भी चुकी हूँ, मेरे पास स्टैंडिंग मॉप भी है पर मैं उसे यूज़ नहीं करती। उसके दो कारण हैं। पहला तो मुझे उसकी सफाई कम पसंद आती है। जब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जॉइंट में झुकने उठने बैठने में तो मैं उसका यूज़ करती हूँ। कभी दिखाऊंगी कि मैंने उसको जीने में कैसे मतलब अलग से टांग रखा है, मुझे वो समझ में कम आता है। मुझे अपने हाथ की सफाई अच्छी लगती है, जब हम हाथ से दबाकर पोछा लगाते हैं ना तो घर ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। और दूसरा कारण यह है कि अगर हम अलग से एक्सरसाइज में टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप जब पोछा लगाते हैं तो पैर, कमर, पेट, हाथ सभी चीज़ की एक्सरसाइज हो जाती है। तो मेरी कोशिश पूरी रहती है कि 90% मैं पोछा अपने हाथों से ही लगाऊं। मुझे ये बनावटी चीज़ें मुझे थोड़ा सा कम समझ में आती हैं और जब ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो इमरजेंसी के लिए मैंने ले भी रखा है। और यहाँ देखिए चश्मे की अभी आदत नहीं है तो मुझे बेड पर दिख गया है तो आधा काम तो मैं ऐसे ही कर चुकी हूँ। और अब जब दिखा है तो याद आ गया है कि मुझे हर समय चश्मा लगाना है, तो फिर मैंने चश्मा लगा लिया है। और चश्मे के साथ जो बॉक्स आते हैं चश्मे के कवर तो उनको भी चेक कर रही हूँ
तो यहाँ पर जो मेरे चश्मे के पुराने लेंस थे वो भी उन्होंने वापस कर दिए हैं कि इनकी पावर मतलब ये कम सही बने थे, इनकी पावर ज़्यादा थी तो आगे कभी काम आ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने वो कवर भी संभाल के रख दिए हैं और जो स्लिप वगैरह मिलती हैं कितना नंबर है क्या है वो भी इसमें रखा है। तो एक कवर तो मैंने खाली कर दिया है और एक एक्स्ट्रा जो मेरे हस्बैंड का खो गया था वो भी है कवर। तो कई सारे कवर होने की वजह से एक में मैंने ये लेंस वगैरह और पेपर वगैरह भर कर रख दिए हैं। तो जब कभी काम आएंगे तो फिर इसी से निकाल लेंगे और ध्यान में भी रहेगा कि लेंस के मतलब लेंस और जो नंबर वगैरह मिला है आई साइट का तो वो हमने कहाँ पर रखा हुआ है। और अब छोटी छोटी चीज़ें जब उठाकर रखने लगो ना तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और देखिए यहाँ जो साइड टेबल मैंने बना रखी है इसके ऊपर भी काफ़ी सामान फैल जाता है। ऐसे इस पे बड़ा सामान तो नहीं फैलता है पर छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जैसे चार्जर वगैरह रखे हैं यहाँ पर, अलग अलग जो फ़ोन चार्ज होते हैं तो उनके रखे हैं, थोड़ा सा पेन डायरी रखी है, एक मेडिसिन का बॉक्स रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें ना मतलब जिस तरह थोड़ा सा भी हाथ लग जाता है तो चीज़ें जो फैल जाती हैं तो सफाई का मतलब है कि हम उसे भी ऑर्गेनाइज़ करते चलें। और यहाँ पर देखिए मेरे बेडरूम की पूरी क्लीनिंग हो गई है और अब बारी है गैलरी की और आंगन की, किचन की। तो अब मैं आंगन, किचन, गैलरी सब साफ़ करने के बाद फ्री होकर बैठूँगी। तो यहाँ पर अब देखिए रूम के बाद आंगन का नंबर है और इस आंगन को भी अच्छे से साफ़ कर दो ना तो देखिए अलग से ही चमक आ जाती है एक। वैसे इस टाइम तो बीच बीच में जो हल्की सी आंधी जैसी हवा चलती है तेज़ तो फिर वो सब गंदा हो जाता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, घर तो घर है और हवा भी चलनी ज़रूरी है। गंदा होगा तो फिर भी साफ़ किया जाएगा, तो गंदा होने से तो मैं नहीं डरती हूँ। हाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा उलझन तब हो जाती है जब हम तुरंत सफाई करें और उसी टाइम 1 घंटे के अंदर आंधी आ जाती है, तब थोड़ा सा दिक्कत होती है। वैसे इस बार आंधियाँ तो नहीं आई हैं पर वो लू वाली तेज़ हवा चलती है ना तो ऊपर का घर होने की वजह से काफ़ी गंदा हो जाता है और काफ़ी डस्ट आ जाती है। पूरा पैक कर दो ना उसके बाद भी काफ़ी डस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए आंगन भी मेरा साफ़ हो गया है और बस गैलरी और आगे का रूम बचा है तो उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी फटाफट से। तो यहाँ पर इसी तरह मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और इसके बाद नहा धोकर फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपका कॉस्ट नहीं लगेगा। और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं एक एक वीडियो के लिए तो थोड़ी सी हेल्प आप लोग भी कर सकते हैं। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।